अस्सलाम वालेकुम। आज और राबिया को जो है ना वो रोटियां पकाने का जोश चढ़ गया। छोटा ना ये उसकी बहन कहती है कि इंशाल्लाह अज़ीमा में नक्शे खाने को मिलेंगे। और राबिया जो है वो एक सुगड़पन की इंतहा करने लगी है और पेड़ा बाजी को बनाना नहीं आ रहा। मम्मा आज ही गाना राम राम से ऐसे ही बनाते हो आप? हाँ जी बिल्कुल। ऐसे नहीं बनाती हो? जी 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 आप बनाए बनाए। देखना वो देखो, वो इतना प्यारा बनाया ना एक मैंने। आज का मेन्यू क्या है हमारी लड़की? मैंने मेन्यू है जी आलू कीमा मैंने बनाया है। कितना प्यारा है जी। सही है मम्मा। मैं अब आपको इसकी रोटी बना के खाती। आप एक ही बना लें बहुत है, क्योंकि आप जितना टाइम लगा रही हैं आपसे एक ही बनेगी। हम नहीं पराठा बनाते हैं इसका, ठीक है? बच्चियों को जो है ना वो इस चीज़ की दिया करें कि वो कुछ खाना वगैरह बनाएं और ये जंगलियों वाले नाखून भी काटें। हम कौन जंगली हुए नाखून है मेरे? तैयबा के दिखाओ ना। नाखून नाखून ही होते हैं। अच्छा अब इसको करना है ऐसे। हाँ हाँ पहले आप इसको बेलें। बेलें इसको? हाँ जी इसको बेलें। कोशिश किया करें रोटी पकाते हुए जो है ना वो सर पे दुपट्टा रखा करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें, ठीक है? और बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तो ना अपने ज़िंदगी में शामिल कर लें। हर काम करने से पहले ज़रूर लाजमी पढ़ा कर, बड़ी बरकत आती है माशाल्लाह। और वैसे भी बेटियों के हाथों में बरकतें ही होती हैं, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो इतनी प्यारी चाँद की तरह रोटी है ये, आपको बनानी नहीं आती? जी बिल्कुल। ये रुकावट बन रहा है। अब आप रुकावटें ना सुनाएं मुझे, अब अपना काम करें। चलो बताओ आप क्या करना है, पराठा कैसे बनाना है? अब जैसे बचपन में आप लोग पंखा बनाती थी ना, हाँ वैसे इसको करें। यूं? मामा नहीं। कोई बात नहीं, पहली दफ़ा की कोशिश जो है ना वो अप्रिशिएट करनी चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। उठाएं इसको। मामा ये क्या हो गया? ठीक है इसको करके दिखाओ। भाई ये क्या इतना अच्छा मैंने किया था गोल। जी आपने गोल किया था, पर बाद में जो कर दिया था उसका क्या करें? मामा वो उसी को आपने सही करना था ना। पर वो फोल्ड हो चुकी थी ना। तो सेम पेड़ा बनाया था मैंने, सेम। हाँ देखो ऐसे नहीं बनी थी मेरी रोटी। हाँ जी ऐसे ही थी आपकी। हाँ जी। ये देखिए। अच्छा आई सी। अच्छा 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 सही हो गया बड़ो, ऐसे ही बनाएंगे अब। जिस दिन आप लेट उठोगे ना उस दिन मैं बनाऊंगी ऐसे, ठीक है? वाओ। हम इसके अंदर घी क्यों नहीं लगाते हैं? आपकी मर्जी है, लगा सकते हैं। मैं कहती हूँ ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैं नहीं लगाती। कितना प्यारे लग रहे हो तुम, कितना प्यारे हो। उर्दू देखी है मेरी आपने? जी। हमारा आज क्या बनाया मम्मा ने? प्याज खड़ा वो, अच्छा छोटे करके डाला आपने। देखा अपने नेल्स दिखाओ, इधर आओ, नेल्स दिखाओ ऐसे, नेल्स दिखाओ, देखो। हाँ मम्मा बताओ। हाँ तो क्या हो गया? हाँ किसके काम भी तो नहीं ना करती कोई। ओ जो काम नहीं करती उसके लंबे नाखून होने चाहिए। वो रख सकता है भाई।
चले आ जाते हैं अब हम अपनी रूटीन की तरह। रूटीन तो खैर हमारी सेम रहनी है, लेकिन माजरत कर मैंने कल वाला व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं किया। उसकी रीज़न यही थी कि यार हम लोग पीटीआई के पक्के सपोर्टर्स हैं और हम लोगों का इंटरनली दुख था कि पीटीआई जो थी वो नहीं रही थी। अब खैर आपको जिस पर्सनैलिटी से इश्क होना, जिसकी पर्सनैलिटी से वो एकदम से आपकी नज़रों से गायब हो जाए तो बड़ा दुख होता है यार, लिटरली बहुत दुख होता है। खैर तो मम्मा ने कहा बेटा आज मेरा कोई मूड नहीं है अफ्तारी बनाने का। मैंने कहा ठीक है मेरा भी आज कोई मूड नहीं है वीडियो बनाने का। तो हम लोगों ने फिर इसी तरह ना अफ्तारी कर ली, लेकिन सहरी में मैंने कर ली थी क्योंकि थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद इमरान खान रहेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। खैर मैंने यहाँ पे साथ मम्मा के लिए चाय भी रख ली, मैं साथ साथ बातें करी थी। मेरी अम्मा जी को भी काफ़ी दुख था पीटीआई का। मैंने कहा मम्मा चले हौसला कर लें, कुछ नहीं होता, टाइम के साथ साथ ही सारी चीज़ें हैं। अब हम एक पार्टी की इंडिविजुअली बात नहीं कर लेते हैं, सारी पार्टीज़ मिक्स हैं यार। देखो अब जो नून लीग की तरफ है वो लोग नून लीग के सपोर्टर्स, उन्होंने कहना नून लीग ने बहुत कुछ किया हमारे लिए। वो अलग बात है कि वो उनको भी पता है कि उनके हुक्मरानों ने क्या किया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का फ़ख्र तो हम पीटीआई वालों को है ब्रो कि हमारे हुक्मरान ने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं मम्मा की नई वाली रेसिपी ट्राई कर रही थी कि मम्मा ने आज कैसा खाना बनाया ये वाला। खैर मुझे मेरी बिल्ली से भी उतना ही प्यार है जितना मुझे जो है वो पीटीआई से प्यार है, लेकिन खैर मैं इसको तंग करने से बात नहीं आती हूँ, ना ये मुझे तंग करने से बात आती है। और मेरा और इसका गुजारा बस जो है ना वो इसी तरह होता है, हम दोनों दूसरे से लड़े बगैर भी नहीं रह सकते। हुआ कुछ यूँ कि मैं हमेशा की तरह यूनिवर्सिटी से थकी हारी आई और मैं आते ही बस टुन हो गई। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरे इर्द गिर्द, क्या नहीं हो रहा है, मुझे कोई खबर नहीं है, कोई फिक्र फाका नहीं है। खैर जब मैं उठी ऐसे के टाइम तो मेरी माँ जी ने मुझे बताया कि बेटा लाइट नहीं आ रही है, लाइट सुबह से बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, आ रही है और जा रही है, तो कोई ऐसी चीज़ ना बनाना आज कि जिसमें मशीनरी यूज़ करनी पड़े। तो मैंने कहा ठीक है मम्मा। इतनी देर में लाइट आ गई, फिर मम्मा ने कहा भी बेटा 10 मिनट बाद फिर चली जाएगी। वही हुआ, 10 मिनट बाद लाइट फिर चली गई। सो मम्मा ने कहा एहतियात करो इस चीज़ से। मैंने कहा ओके फ़ाइन। अच्छा अब जब मैं सो के उठी मेरी मम्मा जी के वर्ड्स थे बेटा इतना एक नशा ही नहीं सोता टीका लगा के जितना तुम बगैर टीका लगा के सो जाती हो। मैं कहा यार अब मैं क्या करूँ, मैं इतना थकी आ रही आती हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी का जो टीका लगता है वो थोड़ा है। खैर मैं जब सो के उठी थी मैंने कहा मामा अच्छा ठीक है मैं सारा कुछ कर देती हूँ, अब मैं पूरा वीक घर में हूँ तो मैं ये वाला काम कर देती हूँ, बस आप ना थोड़ी देर बैठ जाओ, मुझे नमाज़ पढ़ने दो। फिर मैं शूटर गई, नमाज़ पढ़ के आई और फिर मैंने किचन का काम देखा कि क्या क्या करने वाले। और यहाँ पे मैंने स्कंजवी के लिए और शरबत के लिए और दूध, ही तीनों चीज़ें जो है मिक्स करके रख ली थी मैंने यहाँ पे। खैर यार जो पीटीआई वाले जो है वो बसते हैं हमारे दिलों में दिमागों में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इश्क है उन लोगों से। क्योंकि यार देखो हम लोगों के जो हुक्मरान है ना वो बड़े सेटिस्फाइड गए हैं, हम लोगों को इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है कि हम लोगों को जी हमारे हुक्मरान इतने पैसे लेके गए हैं, इतना हमारा नुकसान करके गए हैं, ठीक है, उन्होंने हम लोगों को फ़ायदा ही दिया। ठीक है लोग चीखते हैं जी बहुत महंगाई हो गई है, क्या महंगाई यार, हम लोगों पे जो इतने कर्ज़े थे वो कर्ज़े कैसे अदा होने थे, ऑब्वियसली हम लोगों से ही अदा होने थे, हम लोगों ने करने थे, हुक्मरानों ने अपनी जेब से नहीं करने होते हैं, चाहे वो नून लीग वाले हों चाहे वो पीटीआई वाले हों, कोई भी हो उन्होंने अपनी जेब से नहीं करना होता, उन्होंने लोगों से निकलवाना होता है। अब वो तरीका हर किसी का मुख्तलिफ होता है कि वो कैसे निकालते हैं। खैर यहाँ पर मैंने दूध को जो है वो मुन लिया था, लेकिन मेरे से गलती हो गई। यहाँ पे मैंने बड़े मेरे से इसको ऊपर से जाया हुआ था और वो पोनी साहिबा जो थी वो उसके अंदर चली गई और मलाई अंदर बैठ गई जाके। फिर मैंने कहा चलो यार इट्स ओके। खैर अब अच्छा जी, तो यहाँ दही भल्ले का बनाने का एक न्यू तरीका है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे ये होता है कि जो दही है ना वो कम नहीं पड़ता उसके अंदर, पकौड़ियों के अंदर। वो उसके लिए मैं ये करती हूँ कि मैं एक बाउल में पहले सारा दही निकाल लेती हूँ, उसमें चाट मसाला, नमक, खीरे और प्याज डाल लेती हूँ। उसको मिक्स करने के बाद मैं उसमें आलू डाल देती हूँ और देन उसके बाद लास्ट में अच्छी तरह पकौड़ियों को निचोड़ के वो डाल देती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि यार जो है ना वो दही कम नहीं पड़ता पकौड़ियों में, जो अक्सर ही हमारे साथ होता है। खैर अब यहाँ दस्तरखान पे सब कुछ लगा के हम लोग बैठ गए थे। और यार रही बात इमरान खान की, तो देखो यार उसने हमें एक फ़ायदा बहुत अच्छा दिया कि हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स बहुत अच्छे किए। पहले हम लोगों को चोर कहा जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान वालों को इतनी इजीली जो है वो पासपोर्ट मिल जाता है, ना कि कोई इशू होता है। लेकिन अब मुझे बैगर्स के लाना मंजूर नहीं। जाते हैं अपने व्लॉग की एंडिंग की तरफ। आज का व्लॉग और आज की सारी बातें ख़त्म होती हैं यहाँ पर। बस अब अफ्तारी कर लिया, राबा साहिबा की आँखें जो हैं वो बंद हो रही हैं। खैर होप्स आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। जो पीटीआई और इसकी बातें हैं वो भी आप लोगों ने सुनी होंगी। बट एवर है जो भी, अब जो पीटीआई के लवर्स हैं यार उनके दिलों में से यही बातें निकलेंगी, इसी तरह की निकलेंगी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं। खैर अब जो पीटीआई के लवर्स हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं खुद पीटीआई की पक्की सपोर्टर हूँ। और जो पीटीआई के अगेंस्ट हैं वो वैसे मुझे ब्लॉक करते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर बस इतनी सी बात है। बाकी
इसी तरह की वीडियोस और मामा की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। अल्लाह हाफिज़।